गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने इफ़ के नियमों के बारे में पढ़ा था। एक बार मैं दोबारा से उन नियमों को रिपीट करता हूँ, आप दोबारा से समझें। अगर कोई नियम आपके समझ में नहीं आया हो तो फिर दोबारा आपके वो समझ में आ जाएगा। तो एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखो, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। पहला नियम हमने पढ़ा इफ़ का, यदि कोई भी वाक्य हमारा इफ़ से शुरू होता है, इफ़ वाले वाक्य में वर्ब फर्स्ट में एस और एस होता है, और अगले वाक्य में अगर हमसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरवाए तो वहाँ पे हम विल, शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम हमने पढ़ा था फिर कि यदि कोई भी वाक्य इफ़ से शुरू होता है, इफ़ वाले वाक्य में बी की फॉर्म भरवाई जाए। इफ़ वाला जो हमारा वाक्य है उस वाक्य में बी की फॉर्म भरवाए, और अगला जो वाक्य हमारा उस अगले वाक्य में विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। तो यहाँ पर ये जो बी है इसकी फॉर्म के रूप में हम इज, आर, एम का प्रयोग करते हैं। फिर अगला पढ़ा हमने, यदि कोई भी वाक्य इफ से शुरू होता है और इफ वाले वाक्य में वर्ब फर्स्ट में एस और एस हो, तो अगला जो वाक्य हमारा उस अगले वाक्य में कोई भी सार्वभौमिक सत्य, कोई ऐसी बात जो हमेशा सच होती है, वैज्ञानिक तथ्य या कोई सिद्धांत हो, तो यहाँ पर भी अपन वर्ब फर्स्ट में एस या ई एस का ही प्रयोग करते हैं। फिर अगला पढ़ा हमने, यदि कोई भी वाक्य इफ से शुरू होता है, इफ वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और अगला जो वाक्य है उस अगले वाक्य में हमसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरवाता है, तो वहाँ पर फिर हम वुड शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फिर अगला पढ़ा हमने, यदि कोई भी वाक्य हमारा इफ से शुरू होता है और इफ वाले वाक्य में हमसे बी की फॉर्म भरवाई जाए, बिल्कुल इसी तरह, देखो बिल्कुल इसी तरह इफ वाले वाक्य में बी की फॉर्म भरवाई जाए, और अगला जो वाक्य हमारा उस अगले वाक्य में वुड शुड, अगले वाक्य में वुड शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो यहाँ पर ये जो बी है इस बी की फॉर्म के रूप में हमें प्रयोग करना है वर्ब का, इस तरह। तो ये जो नियम थे हम पहले पढ़ चुके हैं। एक बार दोबारा से मैं देखो आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अच्छी तरह समझे। बोर्ड परीक्षाओं में इनके क्वेश्चन कई बार आए। इफ से शुरू होता है, इफ वाले वाक्य में वर्ब फर्स्ट में एस और एस हो, अगले में भरवाए तो विल शैल वर्ब फर्स्ट आएगा। इफ से शुरू हो रहा है, इफ वाले वाक्य में बी की फॉर्म भरवाता है और अगले वाक्य में विल शैल वर्ब फर्स्ट होता है, तो यहाँ पर बी की फॉर्म के रूप में हम इज, आर, एम का प्रयोग करते हैं। फिर अगला इफ से शुरू होता है, इफ वाले वाक्य में वर्ब फर्स्ट में एस और एस हो, और अगले वाक्य में सार्वभौमिक सत्य, वैज्ञानिक तथ्य, सार्वभौमिक सत्यों, वैज्ञानिक तथ्यों या कोई सिद्धांत हो, वहाँ पे हमसे भरवाए तो वहाँ पर भी वर्ब फर्स्ट में एस और एस का ही प्रयोग किया जाता है। अगला पढ़ा हमने, इफ से शुरू हो रहा है, इफ वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और अगले में हमसे भरवाए तो वहाँ पर वुड शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फिर पढ़ा हमने अगला, इफ से शुरू होता है, इफ वाले वाक्य में बी की फॉर्म भरवाए और अगले वाक्य में वुड शुड वर्ब फर्स्ट हो, तो यहाँ पर हम बी की फॉर्म के रूप में वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये ऐसे नियम है जो हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए, इफ का अगला नियम होता है हमारा, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है पहले ही। अब इसका नेक्स्ट नियम होता है, अगर कोई भी वाक्य हमारा इफ से शुरू हो रहा है और इफ वाले वाक्य में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, यदि कोई भी वाक्य हमारा इफ से शुरू होता है और इफ वाले वाक्य में हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, अगले वाक्य में अगर हमसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरवाता है तो वहाँ पर फिर हम वुड शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यदि कोई भी ऐसा सेंटेंस हमारा अंग्रेजी का जिसमें हमसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरवा रहा है और वहाँ पर हमारा वाक्य इफ से शुरू हो रहा है, इफ वाले वाक्य में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है और अगले वाक्य में हमसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरवा रहा है, तो वहाँ पर हम वुड शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और अगले में वुड शुड हैव वर्ब थर्ड आ रहा है और इफ वाले में हमसे भरवा रहा है, तो यहाँ पर हम भरेंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक तरफ तो भरा होगा और दूसरी तरफ हमसे भरवाएगा। यहाँ पे ये भरा हुआ है
इधर भरवा रहा है तो हेड प्लस वर्ब थर्ड भर देंगे। यहाँ पर हेड प्लस वर्ब थर्ड है और इधर भरवाता है तो वहाँ पर फिर हम वुड शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो देखिए ऐसे। अब यहाँ पर इफ से शुरू हो रहा है हमारा वाक्य, ये वाक्य हमारा इफ से शुरू हो रहा है। इफ वाले वाक्य में ये देखिए, आप देखिए ध्यान दीजिए, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। इफ से शुरू हो रहा है, इफ वाले वाक्य में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है और अगले में हमसे भरवा रहा है तो यहाँ पर अपन को भरना है वुड शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हो जाएगा वुड हैव और इसकी थर्ड फॉर्म होती है गो। इस तरह देखिए, इसी तरह ऐसे देखिए, सभी ध्यान दीजिए। यहाँ पे इफ से शुरू हो रहा है और देखिए इफ वाले वाक्य में भरवा रहा है और ये देखो कोमा लगा हुआ है, यहाँ पर ये कोमा लगा हुआ है और अगले वाक्य में वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो यदि अगला जो सेंटेंस होता है हमारा उसमें वुड शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और इफ वाले वाक्य में हमसे भरवाता है तो यहाँ पर हम भरते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हो जाएगा हैड में। इस तरह तो सर इसके द्वारा हम समझ गए यदि कोई भी वाक्य हमारा इफ से शुरू होता है, इफ वाले वाक्य में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और अगले में हमसे भरवाता है तो वहाँ पे वुड शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अगले में वुड शुड हैव वर्ब थर्ड आ रहा है और इफ वाले में भरवाता है तो यहाँ पर हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो नोट करें सभी स्टूडेंट। अगला नियम इफ का, यदि कोई भी वाक्य इफ से शुरू होता है, यदि कोई भी वाक्य इफ से शुरू होता है, इफ वाले वाक्य में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो अगले वाक्य में हम वुड शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये एग्जांपल नोट करें आप। देखिए ये जो आपको समझाया जा रहा है यहाँ पर, मुझे पूरा विश्वास है कि सभी स्टूडेंट से नियमित रूप से कर रहे होंगे। अगर आपको कोई नियम समझ में नहीं आता, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अगर कोई नियम समझ नहीं आ रहा है तो आप हमसे दोबारा से पूछें। मैं अच्छी तरह समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको, क्योंकि ये ऐसे नियम है जो हमारी बोर्ड परीक्षा में आएंगे। अब इफ़ के बाद में अगला नियम होता है हमारा अनलेस का। अनलेस देखिए करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में अगले नियम हम पढ़ेंगे अनलेस के बारे में। अनलेस का हिंदी अर्थ होता है जब तक नहीं। देखिए इसका पहला नियम होता है बिल्कुल उसी तरह, यदि कोई भी वाक्य हमारा अनलेस से शुरू होता है, अगर कोई भी हमारा जो सेंटेंस है वो अनलेस से शुरू होता है और अनलेस वाले वाक्य में अगर हमें वर्ब फर्स्ट और वर्ब फर्स्ट में एस या ई एस दिया गया हो तो अगला जो सेंटेंस है हमारा, अगले सेंटेंस में फिर हम विल शैल नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अनलेस एक ऐसा शब्द है जो नेगेटिव शब्द होता है, तो इसके बाद वाला जो वाक्य आएगा उस वाक्य का जो भाव है वो हमें नेगेटिव करना है। इस वाक्य का जो भाव है उसे हमें नेगेटिव नकारात्मक में बदलना है और नकारात्मक में बदलेंगे तो यहाँ पर अपन को नोट लगाना जरूरी होता है। अगर कोई भी वाक्य हमारा अनलेस से शुरू होता है, अनलेस वाले वाक्य में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या वर्ब फर्स्ट में एस और ई एस हो तो अगला जो वाक्य है उस अगले वाक्य में अगर हमसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरवा रहा है तो वहाँ पर फिर हम विल शैल नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मैंने बताया ये एक ऐसा शब्द है जो खुद तो नकारात्मक होता ही है और इसके आगे आने वाले वाक्य का भाव भी ये नकारात्मक कर देता है। अगर इसको अपन ने नेगेटिव में नहीं बदला तो हमारा जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। देखो अगर अनलेस से शुरू रहे, अनलेस वाले वाक्य में वर्ब फर्स्ट में एस और यस हो और अगले में भरवाता है तो विल शैल नोट वर्ब फर्स्ट आता है। अगले में अगर विल शैल नोट वर्ब फर्स्ट है और अनलेस वाले में हमसे भरवा रहा है तो वहाँ पर फिर हम वर्ब फर्स्ट में एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। यहाँ का यदि सब्जेक्ट ये वाला, अगर यह सब्जेक्ट ही सी इट नेम, अगर यह सब्जेक्ट ही सी इट नेम और एक वचन का होता है, एक वचन का हो
तो ऐसे स्थान पर हमें प्रयोग करना है वर्ब फर्स्ट में एस और एस का। और यदि यह सब्जेक्ट आई वी यू दे, आई वी यू दे और बहुवचन का हो तो ऐसे स्थान पर हमें प्रयोग करना है केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। यहाँ का जो सब्जेक्ट होता है, अगर यह सब्जेक्ट ही सी इट नेम और एक वचन का होता है तो वर्ब फर्स्ट में एस और एस आएगा। और यह सब्जेक्ट यदि आई वी यू दे और बहुवचन का होता है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ऐसे देखिए सभी स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है शुरू हो रहा है अनलेस से। देखिए अनलेस से शुरू हो रहा है। अनलेस वाले वाक्य में ये देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, वर्ब बिल्कुल उसी तरह वर्क आ रहा है, वर्ब फर्स्ट आ रही है सर, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब देखिए अगला कोमा लग रहा है, यहाँ पर कोमा लगा हुआ है और अगले वाक्य में हमसे भरवा रहा है, तो यहाँ पर अपन को प्रयोग करना है विल शैल नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो यहाँ पर हो जाएगा विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे। यू खालिस्तान पास, यू विल नॉट पास, आप उत्तीर्ण नहीं होंगे। ये इस वाक्य का जो भाव है वो हमने नेगेटिव कर दिया। मान लो अगर अपन ने इसको नेगेटिव नहीं बदला तो इसका जो सेंटेंस है हमारा जो बिल्कुल गलत माना जाएगा। कैसे देखो, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे। अगर अपन ने इसको नेगेटिव में नहीं बदला तो ये हो जाएगा यू विल पास, आप उत्तीर्ण हो जाओगे। इसका मतलब गलत सर, गलत। हमें पास होना है, उत्तीर्ण होना है तो कठिन परिश्रम हमें करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा विल नॉट पास। ठीक है, इसी तरह देखो ऐसे देखिए सभी, तो यहाँ पर अनलेस से शुरू हो रहा है, अनलेस से शुरू हो रहा है। अनलेस वाले वाक्य में हमसे भरवा रहा है और अगले वाक्य में देखो शैल नॉट डू, अनलेस ही खालिस्तान मी आई शैल नॉट डू इट। तो सर यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, शैल नॉट डू आ रहा है सर, और यहाँ पर हमसे भरवा रहा है तो यहाँ पर अपन भर देंगे वर्ब फर्स्ट में है सॉरी एस, तो यहाँ पे हो जाएगा टेंस इस तरह। तो नोट करें सभी स्टूडेंट, यदि कोई भी वाक्य अनलेस से शुरू होता है और अनलेस वाले वाक्य में वर्ब फर्स्ट में एस या ई एस हो तो अगले वाक्य में हम विल शैल नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देख लो सभी स्टूडेंट, सर आपने हमको कई बार बता दिया, एक बार दोबारा से बता रहा हूँ मैं। देखो अनलेस से शुरू है, अनलेस वाले वाक्य में वर्ब फर्स्ट में एस और एस है तो अगले में हम भरेंगे विल शैल नॉट वर्ब फर्स्ट। अगले में विल शैल नॉट वर्ब फर्स्ट है तो इसमें भरेंगे हम वर्ब फर्स्ट में एस और एस। ये वाला जो वाक्य है उस वाक्य को हम हमेशा नेगेटिव में, नकारात्मक भाव में बदल देते हैं। देखो अगला नियम इसका नेक्स्ट, यदि कोई भी वाक्य हमारा बिल्कुल इसी तरह अनलेस से शुरू होता है, अगर कोई भी वाक्य अनलेस से शुरू होता है और अनलेस वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, यदि कोई भी वाक्य अनलेस से शुरू हो रहा है और अनलेस वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो अगला जो वाक्य हमारा उस अगले वाक्य में फिर हम वुड शुड नॉट और वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करते हैं। अगर कोई भी वाक्य अनलेस से शुरू होता है, अनलेस वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो अगला जो वाक्य हमारा उस अगले वाक्य में हमें वुड शुड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। अगर अगले में वुड शुड नॉट वर्ब फर्स्ट आ रहा है और अनलेस वाले में हमसे भरवा रहा है तो यहाँ पर अपन भरेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। मैं बार बार कह रहा हूँ, एक तरफ तो भरा होगा और एक तरफ हमसे भरवाएगा। अगर यहाँ पे भरा हुआ है वर्ब सेकंड और यहाँ पे भरवा रहा है तो वुड शुड नॉट वर्ब फर्स्ट लगा देंगे। यहाँ पे वुड शुड नॉट वर्ब फर्स्ट आ रहा है और अनलेस वाले में हमसे भरवा रहा है तो वहाँ पे हम भरेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सर यदि कोई भी वाक्य, अगर अंग्रेजी का कोई भी सेंटेंस अनलेस से शुरू होता है, अनलेस वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो अगला जो वाक्य हमारा उस अगले वाक्य में हम
वुड शुड नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर अगले में वुड शुड नोट वर्ब फर्स्ट आ रहा है और अनलेस वाले में हमसे भरवा रहा है तो यहाँ पर फिर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखो देखिए सभी स्टूडेंट्स ध्यान दो, तो ये अनलेस से शुरू हो गया। देखो अनलेस से शुरू हो रहा है और देखो अनलेस वाले वाक्य में ये वर्ब सेकंड आ रही है आस्क्ड। फिर यहाँ पर देखो ये कोमा लगा हुआ है, कोमा लगते ही ये जो सेंटेंस है हमारा अलग हो गया, ये दूसरा सेंटेंस है। और देखो ये दूसरे सेंटेंस में फिर हमसे भरवा रहे हैं तो सर हमें यहाँ पर भरना है वुड शुड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर हो जाएगा वुड नॉट राइट ऐसे। तो यदि कोई भी वाक्य हमारा अनलेस से शुरू होता है, अनलेस वाले वाक्य में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और अगले वाक्य में हमसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरवाता है तो वहाँ पर फिर हम वुड शुड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखो देखो इस तरह ध्यान दो, अनलेस ही खालिस्तान हेयर, फिर कोमा लग रहा है सी वुड नॉट गो देयर। तो सर अनलेस से शुरू हो रहा है और अनलेस वाले वाक्य में हमसे भरवा रहे हैं और अगले में देखो वुड नॉट गो, वुड नॉट गो। तो अगले वाक्य में वुड शुड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, अनलेस वाले वाक्य में हमसे भरवा रहे हैं तो यहाँ पर हमें भरना है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। यदि कोई भी वाक्य अनलेस से शुरू होता है, अनलेस वाले वाक्य में वर्ब सेकंड है, अगले में भरवाए तो वुड शुड नॉट वर्ब फर्स्ट आ जाएगा। अगर अगले में वुड शुड नॉट वर्ब फर्स्ट है और अनलेस वाले में हमसे भरवा रहा है तो ये जो वर्ब है हमारी, इस वर्ब की अपन यहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो कम की होती है के, इस तरह। तो नोट करें सभी स्टूडेंट, अगला नियम हमारा, यदि कोई भी वाक्य अनलेस से शुरू होता है, अनलेस वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो अगले वाक्य में हम वुड शुड नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हो गया अनलेस का सेकंड नियम। अब इसका अगला नियम होता है हमारा अगला नियम देखिए, अगर कोई भी वाक्य हमारा बिल्कुल इसी तरह अनलेस से शुरू हो रहा है और अनलेस वाले वाक्य में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, यदि कोई भी वाक्य अनलेस से शुरू होता है, अनलेस वाले वाक्य में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो अगला जो वाक्य हमारा अगर उस अगले वाक्य में हमसे भरवाए तो वहाँ पर फिर हमें वुड शुड नॉट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। यदि कोई भी वाक्य अनलेस से शुरू होता है, अनलेस वाले वाक्य में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और अगले वाक्य में हमसे भरवाता है तो वहाँ पर वुड शुड नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। अगर अगले में वुड शुड नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है और अनलेस वाले में भरवाता है तो यहाँ पर फिर हम हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए दोबारा से, अगर कोई भी वाक्य अनलेस से शुरू होता है, अनलेस वाले वाक्य में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो हमारा अगला जो वाक्य है उस अगले वाक्य में हम वुड शुड नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वुड शुड नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर अगले में अगला जो वाक्य हमारा, अगर उस अगले वाक्य में वुड शुड नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो इस वाले वाक्य में अगर अनलेस वाले वाक्य में हमसे भरवाए तो वहाँ पर फिर हम हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए आप सभी स्टूडेंट, देखिए अब यहाँ पर
ये जो वाक्य हमारा अनलेस से शुरू हो रहा है, अनलेस से हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है और अनलेस वाले वाक्य में देखो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, फिर ये कोमा लगा हुआ है और अगले वाक्य में हमसे भरवा रहा है अनलेस ही हैड लर्नड इट, जब तक वैसे याद नहीं करता है, नहीं करेगा, ही खालिस्तान गुड मार्क्स, अच्छे नंबर उसके नहीं आएंगे। सर अनलेस से शुरू हो रहे हैं, अनलेस वाले वाक्य में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, अब अगले में हमसे भरवा रहे हैं तो यहाँ पर हमें भरना है वुड शुड नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर हो जाएगा वुड नॉट हैव गो ऐसे। सर कोई भी वाक्य हमारा अनलेस से शुरू होता है, अनलेस वाले वाक्य में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, अगले में हमसे भरवाए तो वहाँ पर हमें भरना है वुड शुड नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे हो गया वुड नॉट हैव गो। इसी तरह देखो देखो ये अनलेस से शुरू हो रहा है, अब यहाँ पे अनलेस वाले में भरवा रहा है और अगला जो वाक्य हमारा उस अगले वाक्य में वुड नॉट हैव गो उठा रहा है। देखो सर वुड शुड नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म है और यहाँ पर हमसे भरवा रहा है तो यहाँ पे हम भर देंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरह। तो नोट करें सभी स्टूडेंट, यदि कोई भी वाक्य अनलेस से शुरू होता है, यदि कोई भी वाक्य अनलेस से शुरू होता है, अनलेस वाले वाक्य में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो अगले वाक्य में हम करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब के रूप में वुड शुड नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और यदि अगले वाक्य में वुड शुड नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और अनलेस वाले में हमसे भरवाता है तो यहाँ पर फिर हम हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यदि कोई भी सेंटेंस अनलेस से शुरू होता है, अनलेस वाले वाक्य में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और अगले वाक्य में हमसे भरवाता है तो वहाँ पर फिर हम वुड शुड नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और अगले में वुड शुड नॉट हैव वर्ब थर्ड आ रहा है, अनलेस वाले में हमसे भरवा रहे हैं तो यहाँ पर फिर हम हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने अनलेस के नियम पढ़ लिया। देखो नोट करें सभी स्टूडेंट, तो ये हमारे अनलेस के नियम थे, ये हमारे अनलेस के नियम थे। अब एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, देखो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, सभी स्टूडेंट अच्छी तरह से दोबारा देखें। हमने जो पढ़ा है अभी उसको मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। पहला पढ़ा हमने, अगर कोई भी सेंटेंस हमारा अनलेस से शुरू होता है, अनलेस वाले वाक्य में वर्ब फर्स्ट में एस और ईएस होता है तो अगला जो वाक्य हमारा उस अगले वाक्य में हम विल शैल नोट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दूसरा पढ़ा फिर हमने, अगर कोई भी वाक्य हमारा अनलेस से शुरू होता है, अनलेस वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो अगला जो वाक्य हमारा उस अगले वाक्य में हम वुड शुड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फिर अगला पढ़ा हमने, अगर कोई भी वाक्य हमारा अनलेस से शुरू होता है, अनलेस वाले वाक्य में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो अगला जो वाक्य हमारा उस अगले वाक्य में फिर हम वुड शुड नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये अनलेस के 3 नियम हमारे। सर अगर कोई भी सेंटेंस अनलेस से शुरू रहे, अनलेस वाले वाक्य में वर्ब फर्स्ट में एस और ये सर है तो अगले में हमसे भरवा रहे तो विल शैल नॉट वर्ब फर्स्ट आएगा, अगले में विल शैल नॉट वर्ब फर्स्ट आ रहा है, अनलेस वाले में भरवाता है तो वर्ब फर्स्ट में एस और यस का प्रयोग करते हैं। अनलेस से शुरू रहा है, अनलेस वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और अगले में भरवाता है तो वुड शुड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, अगले में वुड शुड नॉट वर्ब फर्स्ट आ रहा है, अनलेस वाले में भरवा रहे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अनलेस से शुरू रहे, अनलेस वाले वाक्य में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और अगले में हमसे भरवाता है तो वहाँ पे फिर हम वुड शुड नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगले में वुड शुड नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है और अनलेस वाले में भरवाता है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का
प्रयोग किया जाता है। ये होते हैं हमारे अनलेस के नियम। जो हम नियम पढ़ते जा रहे हैं, आप नियमित रूप से उन्हें याद करते जाएं, रेगुलर इन नियमों को याद करें और इनके एग्जाम्पलों को हल करें। जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल हल करोगे उतने आप परफेक्ट होंगे। नियम को अच्छी तरह से पढ़ें, रिवाइज करें बार बार इसको। उसके बाद में अब इनके नियमों को आप हल करें। जब आप नियमों को हल करेंगे खुद अपने आप, जब आप नियमों को हल करेंगे तब आप जाकर परफेक्ट होंगे। तो देखो अगला नियम है हमारा, यदि कोई भी सेंटेंस हमारा अंग्रेजी का कोई भी वाक्य, इट इज टाइम, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम और इट इज ग्रेट टाइम। अगर कोई भी अंग्रेजी का सेंटेंस इट इज टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ ग्रेट टाइम से शुरू होता है और इसके आगे वाले वाक्य में अगर हमसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरवाता है तो फिर वहाँ पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर कोई भी अंग्रेजी का वाक्य इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज ग्रेट टाइम, तीनों में से किसी भी शब्द से शुरू हो रहा है, ये जो नियम अपन पढ़ रहे हैं यह नियम केवल तब लगेगा जब हमारा वाक्य इन शब्दों से शुरू होगा। अगर शुरू होता है तो ये नियम लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। अगर कोई भी वाक्य इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम और इट इज़ ग्रेट टाइम से शुरू होता है और इसके आगे वाले वाक्य में हमसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरवाई जाती है, क्रिया की सही फॉर्म भरवाई जाती है, तो वहाँ पर अपन को भरना है वर्ब की सेकंड फॉर्म। यदि कोई भी वाक्य इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ ग्रेट टाइम से शुरू होता है और उसके आगे वाले वाक्य में अगर हमसे क्रिया भरवाता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो देखो ये देखिए आप, अब ये इट इज़ टाइम से शुरू हो गया सर, इट इज़ टाइम से शुरू हो रहा है। देखिए ये कनेक्टिव आ रहा है, यहाँ पर दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। फिर अगले वाक्य में यहाँ पे हमसे भरवा रहा है, देखो अगले वाक्य में भरवा रहा है तो ये जो वर्ब है इसकी अपन सेकंड फॉर्म भर देंगे। तो डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड। अगर कोई भी वाक्य हमारा इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ ग्रेट टाइम से शुरू होता है और इसके आगे वाले वाक्य में हमसे क्रिया भरवाई जाती है तो वहाँ पर फिर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इट इज़ टाइम से शुरू हो गया, आगे वाले वाक्य में हमसे क्रिया भरवा रहे तो यहाँ पे जो वर्ब है इसके अपन सेकंड फॉर्म का प्रयोग यहाँ पर कर देंगे। अब देखो ध्यान रखने की बात देखो, इसी तरह आप ध्यान दो, देखो सब स्टूडेंट, ऐसा नियम ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। अब सर देखो इट इज़ टाइम टू खालिस्तान द पुअर। अब ये अलग अलग, यहाँ तो देखो अलग अलग सेंटेंस है, इट इज़ टाइम आ गया, फिर ये कनेक्टिव आ रहा है, फिर ये अगला सेंटेंस है। लेकिन सर यहाँ पर ये इट इज़ टाइम और ये इसी में आ रहा है टू। और हमने पढ़ा है यदि सर किसी भी वाक्य में टू के बाद में खालिस्तान होता है, अगर किसी भी सेंटेंस में टू के बाद खालिस्तान होता है और वहाँ पर हमसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरवाता है तो ऐसे स्थान पर फिर हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये इसकी अपन फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर भर देंगे, ठीक है। अब शेष चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक जो अपन ने पढ़ा है उसको आप बार बार रिवाइज करें, बार बार दोहराएं। अगर कोई भी नियम आपके समझ में नहीं आया तो हमसे दोबारा से पूछें। लेकिन अपना जो गृह कार्य है ये जो हम कर रहे हैं इसे आप इंग्लिश ग्रामर की कॉपी में कंटिन्यू करते रहें। अगर आपने नहीं किया तो आपके ऊपर काम का भार बढ़ता जाएगा, ये जो कार्य है इसका भार बढ़ता जाएगा, इसलिए आप इसे डेली के कार्य को डेली करें, ठीक है। शेष चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।